अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में है कि आज हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं जब, तो आपको हर दूसरी वीडियो जो है डिटॉक्स वाटर की नज़र आएगी। आपने यूज़ भी किया होगा या पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो डिटॉक्स वाटर जो है वो इस वेदर में, जैसे आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा गर्मी में जो है वो बॉडी को प्योरीफाई करना, डिटॉक्स करना डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे वो हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जो कि प्योरीफाई करते हैं, जो डिटॉक्स करते हैं, डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल को खारिज करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गई, हमारे पेंक्रियास हो गया, तो इन ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। आपने अगर आप होम्योपैथिक से रेलिवेंट हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं या उसके बारे में हाव ना हो रखा, फिर आपने बायोकेमिक सॉल्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बायोकेमिक सॉल्ट बेसिकली सोशलर ने आज से कुछ साल पहले जो है वो कुछ सॉल्ट मुतारफ़ करवाए थे कि इंसानी जिस्म जो है वो इसमें ये सॉल्ट मौजूद होते हैं। अगर किसी एक सॉल्ट की कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। बेसिकली आज जिस सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ जो है वो एक बायोकेमिक सॉल्ट है और ये हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है या ऐसी रतूबतें हैं जो कि हमारी बॉडी को प्योरीफाई नहीं होने देती, ठीक नहीं होने देती, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उन रतूबतों को खारिज करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। बेसिकली हमारा लिवर, हमारी किडनी और हमारे पेंक्रियाज, ये तीन ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल को प्योरीफाई करते हैं, इसको ठीक रखते हैं। अगर ये ठीक तरीके से वर्क नहीं करें तो फिर हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं, सेडेंट्री लाइफ है और बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेस वर्किंग होती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। ख़ासकर ये उन लोगों की मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसमें वो उनके बैठे रहने का काम ज़्यादा है या बैठ के वो ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं या बाहर का खाना खा रहे होते हैं, परहेज़ नहीं कर रहे होते। उसकी वजह से उनकी बॉडी में स्लगिश मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्योरीफाई नहीं हो सकता। आपके लिवर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, आपकी किडनी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, या फिर आपका जो पेंक्रियास है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, तो उन स्लगिश मटेरियल को जो है वो प्योरीफाई नहीं कर सकता। किडनी और लिवर की अगर हम बात करें तो ये सपोज़ ऐसी है जैसे हम चाय छन्नी की बात करें तो चाय छन्नी जब हम कप में रखते हैं वो जो चाय की पत्ती और डिफरेंट जो मटेरियल हमने डाला होता है उसको प्योरीफाई करके चाय को कप में उंडेल देती है। इसी तरह हमारे जो लिवर, हमारा किडनी और हमारा पेंक्रियाज है, ये इसी तरह वर्क करते हैं कि जब हमारी बॉडी का प्रोसेस चल रहा होता है तो वो डिफरेंट डिटॉक्सिक मटेरियल को प्योरीफाई करके वो बॉडी में रहने देते हैं और बाकी का जो है वो थ्रू द यूरन, थ्रू द स्टूल जो है वो उसका इखराज हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो फिर वो प्योरीफाई ठीक तरीके से नहीं होगा, वो स्लगिश मटेरियल हमारी बॉडी में रहेगा जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल का इजाफा हो सकता है, शुगर हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। यानी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि आपको किसी डेंजर स्टेज तक लेकर जा सकते हैं। लाइक किडनी का इशू हो सकता है, लिवर का इशू हो सकता है, लिवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता, लिवर जो है वो ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है, पेंक्रियाज ख़राब हो सकता है। मतलब ये इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि एक डेंजरस स्टेज तक लेकर जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बायोसेल्युलर सॉल्ट का एक बायोकेमिक सॉल्ट है, वो है जी नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ की बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लिवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कि लिवर के पेशेंट होते हैं, जिनका लिवर का कोई भी इशू होता है, उनके लिए नेट्रम सल्फ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ साइन सिम्टम्स बताऊँगी।
ऐसा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डल रहता है, ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो थका हुआ, थकावट महसूस करता है। ज़ुबान अगर आप उसकी देखते हो तो उसकी ज़ुबान वाइट या पीली एक कॉटेड लेयर जमी हुई होती है उसकी ज़ुबान के ऊपर। इसके साथ साथ अगर खांसी वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है और खांसी जो है वो बलगम से जमी हुई है, यानी कि बलगम जो है, रेशा जो है वो जमा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा खांसने के बाद वो उसको निकालता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी नेट्रम सल्फ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आपको ये लगता है कि आपका खून में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है या निशान बनना शुरू हो जाते हैं, और उसकी रीज़न जो है वो एलर्जी है जो कि आपकी ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल की वजह से है, तो उसके लिए जो है वो नेट्रम सल्फ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप डिटॉक्स ड्रिंक जैसे इस्तेमाल करते हो, फ़वाइद उसके जो फ़वाइद होते हैं, यानी कि वो जो आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंज लाता है, बेसिकली नेट्रम सल्फ जो है वो पॉजिटिव चेंज लाते हैं। जब आपके उन तमाम चीज़ों से अपने आप को बेहतरी महसूस ना हो, तो आप फिर एक ऐसी मेडिसिन को ढूंढ रहे होते हैं जो कि ज़्यादा आपको डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट भी ना करें। यानी कि अगर हम बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, ख़ासकर मैं अगर बात करूं कि हम कुछ मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं कि हम मेडिसिन किसी एक पर्पज़ के लिए खा रहे होते हैं, उसकी वजह से स्टमक का इशू हो जाता है, उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो जाती है, उसकी वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचाव भी चाहते हैं और आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना भी चाहते हैं, और आपको लगता है कि यार मेरी किडनी में कोई इशू ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मेरा यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे स्टमक का इशू हो रहा है, या मेरे गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो रहे हैं, या फिर मेरे लिवर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप नेट्रम सल्फ को आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ जो है वो 12 वैक्स में आपने यूज़ करनी है, और ये आपने किस तरीके से यूज़ करनी है, आप इसको सुबह शाम के इस्तेमाल करेंगे और इसकी 6 जो है वो टैबलेट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि आप 4 to 5 डेज़ इसको यूज़ करें, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स में जो है वो वाज़े चेंज नज़र आता है, तो आप इसको 2 हफ्ते तक इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जिनको ख़त्म करना, बिल्कुल प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए होम्योपैथिक तरीक़ाकार जो होता है वो थोड़ा-सा वक़्त ले जाता है, डिले कर जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स में, सब में नहीं, कुछ इश्यूज़ में थोड़ा-सा वक़्त, थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाता है कि उनको ठीक करने में। तो इसलिए लगता है कि यार इसको 1 हफ़्ता खाना पड़ा या इसको 15 दिन खाना पड़ा। हालाँकि हम दूसरी मेडिसिन का अगर ज़िक्र करें तो हम साल-हर-साल उनको यूज़ कर रहे होते हैं, और हम उन पे कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई ये खाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो इसलिए वो इस बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ आपको रिज़ल्ट कैसा दे रही है। अगर तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा दे रही है और वो रिज़ल्ट ऐसा दे रही है कि जिससे दोबारा आप वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं हो सकता, तो फिर मुझे लगता है कि आपको जो है वो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी कि मुझे ना बाज़ औक़ात वैसे तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं फ़ेसबुक पे, और मेरे जो है वो इधर कमेंट सेक्शन में भी। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको शायद आदत होती है, हम किसी का ना पॉजिटिव चेंज नहीं देख सकते, हम किसी की पॉजिटिविटी नहीं देख सकते। हमारी कोशिश होती है कि भाई हम जो हैं वो अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए एक कमेंट जो है वो बस अगले बंदे के प्रोफाइल पे छोड़ दें ताकि उसमें हम अटेंशन में आ जाए। तो ऐसा ना क्या करें, अपनी जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो सामने वाला बंदा होता है उसकी एफ़र्ट्स को जो है वो देखा करें कि वो एफ़र्ट तो कर रहा है ना। अगर किसी चीज़ को बताने की या किसी चीज़ को समझाने की, या जो नॉलेज उसके पास खुद के पास है उसको आप तक पहुंचाने की एफ़र्ट कर रहा है, तो उस एफ़र्ट को एटलीस्ट जो है वो अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पे अगर टाइम वेस्टेज की बात करें तो टाइम वेस्टेज के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद है कि हम कहते हैं कि भाई हम उसे घंटों घंटों देख भी रहे होते हैं और हम जो हैं वो उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे होते, कहकाराई भी हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हम ये नहीं कहते कि टाइम वेस्टेज है, लेकिन जहाँ पे कोई नॉलेज की बात हो तो भी कहते हैं जी हम ये टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा ना किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो है वो वीडियो अगर पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए।